ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की 41वीं कक्षा में आज हम प्रवेश करते हैं। प्रिय पाठकों, तो इसमें पहला जो अभ्यास आपको पढ़ाया था, इसमें क्या बताया था कि जो भी हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है, आपको अब ये बात जल्दी से समझ में आ जाएगी इतनी कक्षाओं को पढ़ने के बाद। और जो भी हमारे नए पाठक जुड़े हुए हैं वो एक एक दिन में 2-2 कक्षाएं पढ़ें, ठीक है, जिससे वो जल्दी से साथ में आ जाएं। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कैसे कार्य बनेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा अब कि जब भी हम संस्कृत का कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले 2 चीज देखनी है। क्या देखना है? एक वाक्य की क्रिया देखनी है और एक वाक्य का कर्ता देखना है। ठीक है, क्या देखना है? वाक्य का कर्ता कौन है और वाक्य की क्रिया क्या है। तो अब क्या है, सबसे पहले हमने कर्ता देख लिया। कर्ता के अंदर क्या चीज आपको देखनी है? कर्ता के अंदर आपको सबसे पहले देखना है पुरुष। क्या देखना है? वाक्य के कर्ता के अंदर सबसे पहले आपको देखना है पुरुष। क्या देखना है? पुरुष। कि इस वाक्य का जो कर्ता है वह प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। ठीक है, अर्थात कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। कोई भी आप वाक्य बनाएंगे तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि इस वाक्य का कर्ता किस पर्सन का है। छांट लिया, आपने छांट लिया, ये प्रथम पुरुष का है। फिर उसके अंदर देखना है आपको कि इसका वचन क्या है, संख्या कितनी है, कितने कर्ता हैं, 1 है, 2 है, 3 है। फिर देखेंगे यदि 1 है तो ठीक है, 2 है तो ठीक है। तो एक के लिए आपको एक वचन का प्रयोग करना होगा, द्विवचन के 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग करना होगा, और 2 से अधिक होते ही 3, 4, 5, 6 असंख्य तक बहुवचन का प्रयोग करना होता है। ये 2 बात आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले वाक्य में आपको कर्ता का प्रथम पुरुष देखना है, पर्सन देखना है, फिर उसका नंबर देखना है, संख्या देखनी, वचन देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही आपको जो क्रिया है उस वाक्य की, उस क्रिया का पुरुष और वचन लगाना है। ठीक है, ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये आपको ये बात आपको 41 कक्षाएं पढ़ते पढ़ते अच्छी प्रकार से अब मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। रामः गच्छन् आसीत्, रमा गच्छन्ति आसीत्। क्या यह वाक्य सही है? वाक्य सही है। इसका अर्थ राम जा रहा था और क्या रमा जा रही थी। ठीक है अमित जी, आपका वाक्य ठीक है। तो आपको ये पढ़ाया। अब तो अच्छा जी, दूसरा हमने आपको ये बतला दिया 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और आप पहचान सकते हैं। ठीक है, संस्कृत में ये मैंने आपको रूप याद करा दिए हैं कि युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द
ठीक है। युष्मद और अस्मद, इन दो शब्दों के रूप चला के आपको दिखा दिए। युष्मद का बनता है त्वम, युवाम, यूयम आदि बनते हैं, अहम, आवाम, वयम। इन दो शब्दों के अतिरिक्त संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो क्या है? प्रथम पुरुष। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, क्या है? प्रथम पुरुष। और ये क्या है? उत्तम पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है। सामान्य यदि वाक्य में इनका कोई ये करता नहीं है तो मानिएगा थर्ड पर्सन है। समझ में आ गया? छांटना सरल हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, तो ये आपको शुरू में हमने यही पढ़ाया था कि पहले प्रथम पुरुष के वाक्य बनाए थे, फिर मध्यम पुरुष के बनवाए थे, फिर आपको बनवाए थे हमने उत्तम पुरुष की। फिर परीक्षा ली थी, परीक्षा दी थी सभी ने, और आगे इस कक्षा में जो भी जुड़ेंगे, जो भी लोग ज्वाइन करेंगे वो भी परीक्षा देंगे। ठीक है। अब इस बात को आप अपने मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से धारण कर लीजिएगा। युष्मद और अस्मद के अलावा जितने भी शब्द हैं सभी थर्ड पर्सन हैं। सबके साथ में क्या लगेगी? क्या लगेगा? प्रथम पुरुष की क्रिया। वचन आपको पता ही है। ठीक है। ये आपको शुरू में सब पढ़ाया गया था। ठीक है। अब विशेष क्या है आइएगा। और आपको ये बता दिया था कि कर्ता होता है वाक्य का। वाक्य का कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बोलिएगा, पाठकों से पूछेंगे। वाक्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बताएंगे, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। वाक्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, बिल्कुल सही। प्रथमा, प्रथमा, ठीक है। प्रथमा, 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 प्रथमा। हाँ बोलिए, बोलिए जल्दी से। हाँ ये समझ में आ गया सबको? आ गया, आ गया, आ गया। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सभी प्रत्येक कल समझाए जाएंगे आपको, कल से। ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बोलिए, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? वाक्य का जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में, कर्म में। चलिएगा मैं लिख लिख के पूछता हूं आपको, जल्दी से बताइएगा। अभी आवृत्ति करा देते हैं आप सभी की। वाक्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में आपने बता दी। अब हम पूछ रहे हैं कर्म। जल्दी से बोलिएगा, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, 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 द्वितीया। बहुत सुंदर। लिखिए, लिखिए जल्दी से। ये समझ में आ चुका है आपको अच्छी प्रकार से। और द्वितीया आदि कहाँ कहाँ होती है वो यहाँ नियमों में बता दी गई है। कर्म के अलावा भी द्वितीया होती है। अभिता, परिता, सर्वता, उभयता आदि के साथ में भी होती है, पर मुख्य रूप से कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बोलेंगे। कर्ण में तृतीया, तृतीया, शीघ्रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को समझ में आ रहा? तृतीया, तृतीया, तृतीया लिखते जाइएगा। लगभग 100 लोग के करीब लाइव हैं। तृतीया। और तृतीया कहाँ कहाँ होती है वो यहाँ पर बता दिया गया है। साहा, साकम, समम आदि के साथ भी तृतीया होती है। ठीक है। कर्ण कारक में तृतीया होती है। कर्ण कारक क्या होता है?
अर्थात क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा सहयोगी होता है उसको कहते हैं संस्कृत में करणकारक। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से, संप्रदान में हाँ जल्दी से। चतुर्थी 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 चतुर्थी, समीचीनम समीचीनम समीचीनम, शोभनम शोभनम, अतीव शोभनम। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी 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 पंचमी, बहुत सुंदर, पंचमी। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बताएंगे, संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी 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 षष्ठी। इसका मतलब सभी ने बहुत मेहनत से पढ़ा है, सभी को समझ में आ गया है। षष्ठी 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 षष्ठी, शोभनम शोभनम शोभनम। सर्वे समीचीनम लिखन्ति, सर्वे। आइएगा, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? चलिएगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी ने लिखा, सभी ने सही लिखा, सही सही लिखा, सभी ने सही लिखा, सभी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। च का प्रयोग कैसे किया जाता है? संस्कृत में च का प्रयोग कैसे किया जाता है? कहाँ किया जाता है च का प्रयोग? हिंदी में जहां और आता है उसके लिए संस्कृत में च का प्रयोग कैसे किया जाता है? संस्कृत वाक्य में। हाँ जल्दी से। और कहां पर किया जाता है? एक शब्द के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी के अनुसार एक शब्द के बाद किया जाता है। हाँ, एक शब्द के बाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शब्द के पीछे। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन तो भूल ही गए हम। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन 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 में अष्टमी अर्थात संबोधन विभक्ति। अष्टमी अष्टमी अष्टमी, मान लिया मान लिया। प्रथमा नहीं होती है, प्रथमा नहीं होती संबोधन में, वो संबोधन विभक्ति अलग है।
अष्टमी कह सकते हैं आप। प्रथमा नहीं है जी, प्रथमा नहीं है। हाँ, 8 भी लिख सकते हैं आप। हाँ, संबोधन, संबोधन, हे राम। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपकी परीक्षा एक तरह से हो रही है जी। ठीक है। सह के साथ में कौन सी विभक्ति होती है सह के योग में? कौन सी व्यक्ति होती है सह के योग में? जल्दी से। सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया, 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 तृतीया। बहुत अतीव शोभनम। तृतीया, तृतीया शोभनम। नमा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? नमा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? जल्दी से। शीघ्रता से। चतुर्थी, 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 शोभनम, 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 अतीव शोभनम। चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी। पंचमी किसने कहा? पंचमी कैसे होगी? हाँ, शोभनम, चतुर्थी, 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 अतीव शोभनम, शोभनम। चलिएगा। अब हम आपको एक वाक्य लिखते हैं। रामाय मोदकम रोचते। इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? जल्दी से बताइए। कर्ता, कर्ता राम है। रामाय मोदकम रोचते। कौन कर्ता इसके अंदर? जल्दी से लिखिएगा। कर्ता, इसमें से कर्ता कौन है? जल्दी से। राम, 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 राम। जल्दी से। अपनी बुद्धि से प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे जी। कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। जल्दी से। हमने बहुत समझाया था आपको, बहुत समझाया था। हाँ, कर्ता कौन है इस वाक्य में? कर्ता कौन है? जल्दी से। मोदकम। मोदकम, मोदकम। अब राम आए बंद हो गए, क्या हुआ? ये वाक्य मैंने कक्षा में बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, और कई पाठकों ने गलती करी थी। कई पाठकों ने गलती करी थी। हिंदी के अनुसार आपने बता दिया। संस्कृत के अनुसार क्या नियम है? कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? आपने बताया था कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। आपने बताया था कर्ता में प्रथमा होती है, और रामाय में चतुर्थी है। ये चतुर्थी एक वचन है जी। ठीक है। और मोदकम में प्रथमा एक वचन है। तो कर्ता कौन हुआ आपके नियम के अनुसार? कर्ता कौन हुआ जी? अब जल्दी से बताइएगा। हमने बहुत समझाया था। मोदकम कर्म है। कर्म है मोदकम। तो कर्ता कौन है?
हाँ जल्दी से और भी लिखिए, और भी कुछ लिखिए, कौन करता है इसके अंदर। ये बहुत समझाया था हमने, ये आपका आया था 11वें अभ्यास में, बहुत हमने समझाया था कि आपको कोई पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछ सकता है, पर आपने ध्यान नहीं दिया और आप अब भी राम राम लिख रहे हैं। राम करता नहीं है, इस वाक्य का ये करता नहीं है, ये क्या है, संप्रदान है। क्या है, संप्रदान, तभी इसमें चतुर्थी हुई है। आपने बोला संप्रदान में चतुर्थी होती है, आपने बोला संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो इसमें चतुर्थी है, तो ये संप्रदान है। और आपने बोला कर्ता में प्रथमा होती है, इसलिए मोदकम ये प्रथमा है, तो ये क्या हुआ इसका कर्ता, और ये क्या हुआ इसका संप्रदान। ठीक है, हाँ। और रोचते का पुरुष और वचन इसके अनुसार आता है। ठीक है, अब हम, हाँ, कर्म में द्वितीया, तो कर्म कहाँ है, द्वितीय नहीं प्रथमा का है। मोदकम प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। मोदक राम को प्रिय हैं। आप हिंदी भूल जाइएगा, संस्कृत की बात कर रहे हैं आपसे हम। ठीक है, संस्कृत का नियम बता दिया था आपको। अब देखिएगा, कोई पूछेगा आपको तो आपको क्या बताना है, इस वाक्य का कर्ता मोदक है, ये संप्रदान है। ठीक है, रोचते में जो वचन और पुरुष के अनुसार आएंगे, इसके अनुसार। अब हम कर देते हैं इसको बदल के, यहां क्या कर देते हैं, मोदक के दो लड्डू, दो लड्डू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रोचते, ये द्विवचन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब राम को दो लड्डू अच्छे लगते हैं, तो क्रिया का वचन बदल गया, क्योंकि मोदके में द्विवचन आ गया। ये ध्यान रखना है, हमने आपको विशेष करके बताया, बार बार बताया, ऐसे समझना है, ऐसे समझना है, ऐसे समझना है जी। फिर भी आपने वही बात कर दी, भूल जाते हैं आप बहुत जल्दी, अच्छी बात नहीं है जी। आपको लगता है कि हिंदी में राम को लड्डू अच्छा लगता है जी, राम को अच्छा लगता है तो राम करता हो गया, ऐसा नहीं है। संस्कृत की बात अलग है, समझ पा रहे हैं। चलिएगा, किसकी समझ में नहीं आया, मोदकम करता है इसका, मोदकम। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ये बहुत जरूरी था इसलिए मैंने बीच में से उठाया है। हाँ, सूर्यांश कुमार मिश्रा जी समझ में आ गया। चलिएगा, बहुत बढ़िया। और भी किसी को कोई डाउट है इसमें, इसको समझ लेना है, समझ लेना है आपको, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है जी। हमने बताया था आपको, इसको पढ़ाने वाले लोग भी गलती कर जाते हैं। अब आपको हमने बार बार समझाया, मोदकम करता है, मोदकम करता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर जैसे यहां बदलेगा और यहां पर बदलने से कुछ भी नहीं होगा। अब देखिएगा, यहां मैं रामाय की जगह लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, मह्यम। ये मह्यम, मह्यम माने मुझे, मुझे, मुझे। हाँ, समझाएंगे और समझाएंगे जी। समय हो गया जी, आज लेट कक्षा चालू हुई थी जी, कक्षा लेट चालू हुई थी जी, तो थोड़ा समय पूरा कर देते हैं। ठीक है, हाँ। तो मह्यम मोदके रोचते, हम मोदकम कर देते हैं हम, और ये रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, यहां नहीं बदला, वही रहा, वही रहा प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष हो गया, पर ये करता है ही नहीं।
ये संप्रदान है, इसलिए इसके अनुसार कुछ भी नहीं बदलेगा। अब आपसे हम निवेदन करेंगे सभी से कि आज का जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, सभी के लिए दिया जा रहा है, जो भी लाइव कक्षा में जुड़े हैं सभी के लिए, कि आप इस प्रकार के हमको 5-5 लिख करके भेजें, 5-5 वाक्य आपको लिख करके भेजें इसके, और लिख करके भेजें ये कर्ता है, ये संप्रदान है, ये क्रिया है, ये आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है। कल हम कक्षा में आगे जो इसमें विशेष बातें आई हैं, अंतिम में प्रत्यय आए हैं, उनको बार बार उदाहरण दे करके समझाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। परीक्षा हम समूह में बता देंगे परीक्षा कब होगी। मोदकम, मोदकम के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 2 लिंग हैं, मोदकाः और मोदकम, दोनों लिंगों में चलता है। तो यहां पर ये मोदकम ले लिया हमने, ठीक है, मोदकम, तो ये 2 लिंगों में चलता है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में दोनों में रूप होता है, इसलिए आपको डाउट हो रहा था। क्या जी, कल समझाएंगे, कल समझाएंगे इसको, पहले लिख के भेजिएगा हमको वाक्य, लिख के भेजिएगा वाक्य, कल फिर समझाएंगे इसको, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, चिंता ना कीजिएगा। अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, जल्दी से परीक्षा होने वाली है, पूरी पुस्तक की परीक्षा होगी, और परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का जो मॉडल होगा वो होगा ऑप्शनल क्वेश्चन, माने वैकल्पिक प्रश्न के रूप में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तैयारी करते रहिएगा, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, 100 में से 100 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम की इस द्विवार्षिक परीक्षा में। 2 वार्षिक जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या हर वाक्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति ही होती है? हाँ, अभी कर्तृवाच्य के हर वाक्य, कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं अभी ठीक है, कर्तृवाच्य के प्रत्येक कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होती है। चलिएगा, अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।